हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम आज जो राजस्थान एसआई का जो पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो 2016 वाली वैकेंसी थी उसका फुल डिटेल से बिल्कुल गहराई से उसका अध्ययन किया है। उसको हर एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर हमने बहुत स्पेशली बहुत विशेष तरीके से ध्यान दिया है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा। और बिल्कुल इसी को बेस मानते हुए हमने 2021 की वैकेंसी है उसका कट ऑफ, उसमें पेपर के लिए कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, फिजिकल के लिए कितनों को पास किया जाएगा, इंटरव्यू में कितनों को पास किया जाएगा, पूरा पूरा डिटेल से बताएंगे हर एक छोटी छोटी जानकारी के साथ। और ध्यान रहे बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं कोशिश करते हैं कि वो जानकारी हम बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाएं। ठीक है। और ये वीडियो बनाने से पहले हमने बहुत अच्छे से जो इस वैकेंसी के संबंध में जो कैंडिडेट्स ने वीडियो बनाए थे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने भी अपने अपने वीडियो डाले थे, तो उनका भी हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना, आपका सपना है सरकारी नौकर बनना, तो उसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी वैकेंसियों से अपडेट रहना कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, कब आएगी, उससे संबंधित कब नोटिफिकेशन निकलेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलता है, कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिस आता है, तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से मेरा जो ये सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल है वो आपको सरकारी नौकर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी जिगरी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना, और प्लीज़ शेयर भी मत भूलना। ठीक है। अब हम लेते हैं इसके छोटे छोटे पॉइंटों को। सबसे पहले हम बात करते हैं 2016 वाली वैकेंसी के बारे में। देखो 2016 में टोटल 511 थे पद। ठीक है। देखो इसके पदों में एक क्या रहता है सिस्टम, जैसे अब 859 पदों पर वैकेंसी हुई थी। ठीक है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 859 ही पद है। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मानना कि कितने पद थे, क्योंकि देखो इनमें पद तो कम कर नहीं सकते, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। पद कम कभी नहीं किए जा सकते, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि होता है ये वैकेंसियाँ बढ़ती जाती हैं, लोग रिटायरमेंट होते जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 859 पद ही रहेंगे, रिजल्ट आए तब तक ये बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो 2016 में टोटल पद थे, लास्ट में जब कट ऑफ निकली थी उस टाइम 511। ठीक है। टोटल फॉर्म भरे गए थे 4 लाख, लेकिन ध्यान रहे 4 कैंडिडेट पेपर देने के लिए नहीं गए थे। पिछली बार केवल 50% कैंडिडेट ही पेपर देने के लिए गए थे। समथिंग 2 लाख के आसपास स्टूडेंट थे जो पेपर देने के लिए गए थे। ठीक है। रिटर्न पास किया था इन्होंने 11,346 कैंडिडेट का, और फिजिकल पास किया था इन्होंने 4,000 कैंडिडेट का, इंटरव्यू पास किया था इन्होंने 1926 कैंडिडेट का, और फाइनल सिलेक्शन दिया था इन्होंने 511 कैंडिडेट का। कितने का? 511 कैंडिडेट का। ठीक है। तो ये था इसका सारा का सारा रेशो, बिल्कुल सारे सारे आंकड़े यहाँ पर ऑथेंटिक है। ठीक है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब हम पर कैंडिडेट बात करते हैं। देखो पर कैंडिडेट यदि हम टोटल फॉर्म से निकालते हैं, टोटल 4 लाख फॉर्म थे, 511 वैकेंसी थी, तो एक सीट के लिए टोटल 782 कैंडिडेट मिलते हैं हमें। रिटर्न पेपर की पास बात की जाए तो देखो टोटल 22, जितनी जो वैकेंसी थी 511 वैकेंसी थी, इनका 22.2 गुना कैंडिडेटों का रिटर्न पास किया था इन्होंने। कितने गुना का? 22.2 गुना का। फिजिकल पास की बात की जाए तो इन्होंने 7.8 गुना कैंडिडेटों का फिजिकल पास किया था। 511 वैकेंसी थी, इनका 7.8 से हम जब गुना करेंगे,
मतलब 511 का 7.8 गुना कैंडिडेटों का क्या किया था इन्होंने, फिजिकल पास किया था। इंटरव्यू पासिंग की बात की जाए तो इन्होंने इंटरव्यू पास किया था नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी का 3.7 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 1926 लोगों का फिर इंटरव्यू पास किया था और लास्ट में फिर भाई साहब रिजल्ट निकाला था इन्होंने फाइनल 511 कैंडिडेटों का। ठीक है, 511 कैंडिडेटों को इन्होंने ऐसा ही बनाया था। अब हम बात करते हैं 2021 के बारे में। तो यहाँ तक की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बात करते हैं 2021 के बारे में। टोटल वैकेंसी है 859, आज तक आगे बढ़ाई जा सकती हैं, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ाई जाए, हो सकता है 859 रह जाए, हो सकता है 100-150 बढ़ा दी जाए। ऐसे नहीं कि 1000 बढ़ा देंगे, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 बढ़ाएंगे तो कन्फर्म नहीं क्या है ये बात। टोटल फॉर्म भरे गए हैं 7,97,007 फॉर्म। कितने? 7,97,007 फॉर्म भरे गए हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग। पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग जैसे 22.2 गुना का पास किया था, 7.8 गुना का पास किया था, 3.7 गुना का पास किया था, उस तरीके से देखो। अब की बार समथिंग मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा था वीडियो, ऑलमोस्ट सभी के सभी 20,000 कैंडिडेटों के बारे में बता रहे थे कि टोटल 20,000 कैंडिडेटों का ये रिटन एग्जाम पास करेंगे। मैंने 8-10 यूट्यूब चैनल का एनालिसिस किया तो सभी पर यह बात आ रही थी कि 20,000 के आसपास कैंडिडेटों का फिजिकल पास किया जाएगा, रिटन एग्जाम पास किया जाएगा। तो यदि हम पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी लेके चलते हैं तो यहाँ पर आता है 19,069 कैंडिडेट, मतलब 19,069 कैंडिडेटों का यहाँ पर रिटन पास होगा। उसके बाद हम बात करें फिजिकल की। देखो पिछली वैकेंसी में 7.8 गुना लोगों का फिजिकल पास हुआ था, तो यदि हम 859 का 7.8 गुना निकालते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 6700, मतलब 6700 लोगों का फिजिकल पास करेंगे। और यदि हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू पिछली वैकेंसी में पास किया था 3.7 गुना का, तो यदि हम पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो 3178 कैंडिडेटों का ये इंटरव्यू पास करेंगे और फाइनल सिलेक्शन देंगे, मतलब ऐसा ही बनाएंगे कितने को, 859 कैंडिडेटों को। ठीक है, तो हम देखते हैं, भगवान से मैं तो दुआ करूंगा कि आप सभी का 859 में शामिल हो, जो कि बिल्कुल वैसे इम्पॉसिबल है, लेकिन हम दुआ करें तो वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी जायज़ सी बात है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि सभी का सिलेक्शन होगा केवल 859 में, लेकिन मैं ये दुआ करूंगा कि 859 में आपका स्थान हो। ठीक है, पर कैंडिडेट निकालते हैं तो देखो सबसे पहले ये बात तो आपको ध्यान में रखना है कि सभी के सभी कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए नहीं जाते। अब की बार समथिंग 6 लाख के आसपास कैंडिडेट थे जो एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे। ठीक है, तो ये नहीं टेंशन लेने की यार 6 लाख एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। भाई देखो प्रॉपर वे में तैयारी करने वाले तो 10-20 गुनाएं होते हैं, बाकी सब तो बस वैसे ही राम का नाम, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा है, कोई पटवार की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी किराया तो था ही माफ, किराया तो लग नहीं रहा था, चले गए पेपर देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं टेंशन लेनी आपको कि पर कैंडिडेट कितने सीट है वो है। तो यहाँ पर यदि हम निकालते हैं रेशियो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म से, तो एक सीट के लिए टोटल 927 कैंडिडेट है। इसको देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो ये मैं कुछ ऑथेंटिक बता देता हूँ आपको। ये तो है नंबर ऑफ टोटल फॉर्म, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, आप भी डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन और वहाँ से ले सकते हो। ये देखो 7,97,007 फॉर्म भरे गए थे। अब हम एक बात कर लेते हैं 2016 की कट ऑफ के बारे में। रिटर्न पेपर में कितनी कट ऑफ गई थी 2016 में? तो यदि 2016 में रिटर्न पेपर की बात की जाए, उसकी कट ऑफ की बात की जाए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल कैटेगरी की। ठीक है, तो मेल में देखो जनरल की 201 गई थी, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की। इसके अलावा ओबीसी की भी 201 गई थी और एमबीसी की भी 201 गई थी, मतलब जनरल, ओबीसी, एमबीसी तीनों की 201 गई थी। एससी की 161 गई थी, एसटी की 164 गई थी और एसटी टीएसपी की 155 गई थी। ठीक है, शहरिया की कोई कट ऑफ नहीं गई थी। जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किया था, जो पेपर देने के लिए गया था, उसका हो गया था। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं फीमेल की। देखो यहाँ पर फीमेल का भी कोई कट ऑफ नहीं गया था। पिछली वैकेंसी में जो जो फीमेल कैंडिडेट पेपर देने के लिए पहुँची थी, उन सभी का रिटर्न पास किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स क्राइटेरिया होता है
उतना तो पास करना ही होता है, ठीक है। समथिंग 36% मार्क्स का भी रहता है क्राइटेरिया, 36% का होता है क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद फिजिकल के बाद में कट ऑफ कुछ इस तरीके से गई थी जो आपके सामने है। ये है फिजिकल के बाद में कट ऑफ का, ठीक है। टोटल 500 नंबर में से जनरल की, टीएसपी, नॉन टीएसपी, टीएसपी की गई थी 307, और सॉरी नॉन टीएसपी की 307 थी, टीएसपी की 263 थी, एससी की 255 थी, एसटी की 268 थी, एसटी की 211 थी, ओबीसी की 307 थी, एमबीसी की 307 थी, और सहारिया की कोई कट ऑफ नहीं थी, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर इसमें फीमेल की कट ऑफ गई थी फिजिकल के बाद में, जो कुछ इस तरीके से है, जैसे जेंट्स जनरल में 250 थी, और नॉन टीएसपी की 250 थी, एससी की 219 थी, एसटी की 208 थी, एसटी टीएसपी की कोई कट ऑफ नहीं थी, ओबीसी की 250 थी, एमबीसी की 250 थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब कट ऑफ कितनी जा सकती है। भाई हमने पिछली साल की जो कट ऑफ था उसका बिल्कुल डिटेल से अध्ययन कर लिया। अब रिटर्न पेपर की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखो जो मैं कट ऑफ बताऊंगा बहुत सारी यूट्यूब चैनलों का एनालिसिस है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यूट्यूब पर जितने भी एसआई के संबंध में, कट ऑफ के संबंध में जितने भी वीडियो थे उन सभी का ये एनालिसिस है, ठीक है। सभी वीडियो को देखकर हमने ये एनालिसिस निकाला है, और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। 1-2 नंबर ऊपर नीचे चल सकता है, बाकी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, समथिंग 1-2 ऊपर नीचे रहेगा। जनरल की 225 प्लस, ओबीसी की 225 प्लस, एससी की 195 प्लस, एसटी की 205 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 225 प्लस, एमबीसी की 225 प्लस। और रही बात फीमेल की, इसके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि फीमेल का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार कोई कट ऑफ नहीं रही थी फीमेल की। अब की बार हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते इसके बारे में, ठीक है। तो ये था सारा कट ऑफ के बारे में। और अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। और एसआई की वैकेंसी में आपको भी पता है बहुत बड़ा गफला हुआ है, बहुत बड़ी एक तरीके से इसमें भ्रष्टाचार चला है। और आप और मेरे सभी साथी हैं जो बहुत सारे जयपुर में हड़ताल कर रहे हैं एसआई की वैकेंसी को रद्द कराने के संबंध में, क्योंकि वो खुद की मेहनत चाहते हैं, वो अपनी मेहनत का हक चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप उनका फिजिकली मेंटली तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनके बारे में ऐसा बुरा मत सोचना कि यार वो लोग मेहनत नहीं किए थे और वो आज वहाँ पर जाके बैठे हैं, उनको काम नहीं है, वो नहीं है। भाई जो कैंडिडेट मेहनत करता है और फिर उसका हक उसकी वजह से नहीं बल्कि किसी दूसरे कैंडिडेट की वजह से छीनता है ना, तो बहुत बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो कोशिश हो तो फिजिकली मेंटली या फिर सोशल मीडिया की माध्यम से आप उनकी हेल्प करें। नहीं कर पाते हो तो आपको उनको मेंटली तरीके से डिस्टर्ब मत करें, और आप अपने मेंटली तरीके से उनको गलत ना सोचें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, और फिर से बोल रहा हूँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, ठीक है। बाय। और हाँ, सरकारी नौकरी का सपना है तो ये चैनल आपको हर सरकारी नौकरी से अपडेट रखेगा, आपको तब तक अपडेट रखेगा जब तक आप सरकारी नौकर नहीं बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।